महान हस्तियों को बुलाने का, स्पेशली हमारे टाउन में और हमारे टाउन की तरक्की और स्टैंडर्ड बनाने का स्टेप जिस पर्सन को जाता है वो और कोई नहीं बल्कि फ्रेंड्स आपकी अपनी डॉक्टर रजनीश कौर, डेंटल सर्जन फ्रॉम सिद्धू डेंटल केयर सेंटर एंड लेबोरेटरी की ओनर है। और यह सब इनकी कड़ी मेहनत और एक विजन का सबूत है। हमारे टाउन में ये सब इनोवेटिव चीजें स्टार्ट हो रही है फ्रॉम एक्सपर्ट्स ऑल ओवर द इंडिया। सो लेट्स जॉइन हैंड्स फॉर द न्यू स्टार्ट और अपनी फ्यूचर कंसल्टेशन डॉक्टर रजनीश और न्यू लुक अली सलून पे बुक करवाए। प्लीज कम डॉक्टर रजनीश फॉर फर्दर फंक्शन को आगे ले जाने के लिए। थैंक यू साइस्ता। सत श्री अकाल जी साਰਿਆਂ ਨੂੰ। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि आजकल के दौर में काफ़ी बीमारियां मेनली कोविड फैला हुआ है और पोल्यूशन के कारण हेल्थ डिस्टर्ब हो रही है, जिसकी वजह से हमें खुद की सेफ्टी और इम्यूनिटी रखना बहुत ज़रूरी हो गया है। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए हेल्थ और न्यूट्रिशन की तरफ हमारा ज़्यादा जोर होना चाहिए। सो आई वेलकम वन एंड ओनली रिनोन्ड डॉक्टर मोहित गांधी फ्रॉम लुधियाना, जो बयान करेंगे डिटेल्स में हेल्थ और न्यूट्रिशन के बारे में जो हमारी कुदरत और खान पान से नहीं मिलती है। कैसे बचे हम इन बीमारियों से और अपने बॉडी को अच्छे तरीके से कैसे मेंटेन किया जाए, ये हमें डॉक्टर मोहित बताएंगे। प्लीज कम डॉक्टर मोहित। हाँ जी, गुड आफ्टरनून, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते। अभी मैम ने मेरा इंट्रोडक्शन दिया डॉक्टर मोहित गांधी। आप में से कितने लोग डॉक्टर के पास गए हैं? बताइए बताइए। आप में से कोई डॉक्टर के पास नहीं गया? मैं जाके आया जी, कल ही गए हैं। हाँ जी। क्यों गए थे? मुझे थोड़ी प्रॉब्लम हो गई सर। प्रॉब्लम हुई थी। हम डॉक्टर के पास जाते हैं जब हम बीमार। क्या हम में से कभी किसी ने ये जानने की कोशिश की कि हम बीमार क्यों होते हैं? हमें डॉक्टर के पास जाना क्यों पड़ता है? दोस्तों, आज मैं आपके पास एक डॉक्टर के रूप में नहीं आया, क्योंकि डॉक्टर के पास आप तब जाते हैं जब आप बीमार होते हैं। आज मैं आपके पास आया हूं एक हेल्थ एक्सपर्ट के रूप में। मैं आपको कुछ तरीके बताने लगा हूं जिसको इस्तेमाल करके आप बीमार ही नहीं पड़ेंगे। क्या आप जानने के लिए तैयार हैं ऐसे तरीकों को जिसके कारण आपके छोटे छोटे बच्चे भी बीमार ना पड़े? क्या कभी आपने इस बात को सोचा हम बीमार क्यों पड़ते हैं? हमें जीने के लिए 3 चीजों की जरूरत है: हवा, पानी और भोजन। मैं आप सबसे पूछता हूं, आज की हवा पॉल्यूटेड है कि साफ है? बताइए कोई मुझे, खराब है कि साफ है? खराब है। वो अल्टीमेटली हवा कहां जा रही है? हमारे शरीर में। जो पानी हम पी रहे हैं, आज यहाँ पर हम सब प्लास्टिक में भरा हुआ पानी पी रहे हैं या हम फिल्टर पानी पीते हैं, क्योंकि आज के टाइम में टूटी का पानी अगर पिएंगे तो हम बीमार हो जाएंगे। फिल्टर पानी का एक फायदा तो है कि ये पानी में से गंदगी साफ कर देता है, बट इसका एक नुकसान भी है। ये पानी में पाए जाने वाले मिनरल्स हमारे शरीर से बाहर निकालते हैं। और तीसरी चीज, भोजन। आज सब हमने यहाँ पे बहुत अच्छा भोजन लिया है, बट क्या आपने जानने की कोशिश की है कि जितने भी भोजन आजकल उगाया जा रहा है, किसान जितने भी भोजन को उगा रहा है, उसमें पेस्टिसाइड, यूरिया, हर चीज डाली जा रही है। अल्टीमेटली वो हमारे शरीर में जा रहा है। आज से अंकल हमारे पास सबसे बुजुर्ग बैठे हैं। मैं अंकल आपसे पूछता हूँ, आपके पिताजी या उनके पिताजी को कभी शुगर की प्रॉब्लम थी? उनको भी थी उस जमाने में। कि ये आजकल की प्रॉब्लम है। आजकल इंडिया को माना जाता है शुगर की कैपिटल। हार्ट प्रॉब्लम के जितने मैक्सिमम मरीज इंडिया में हैं वो पूरे दुनिया में नहीं है। प्रॉब्लम क्या है सर? माइक हमारे पास फिर बीमारी होती है तो हम डॉक्टर के पास चले जाते हैं, बट हम इस चीज पे फोकस नहीं करते कि हम अपने शरीर को कैसे बचा सकें। अभी मैं अली जी से पूछ रहा था, सबके पास है, किसी के पास 5,000 का है, किसी के पास 10,000 का है। एक मेरे भाई साहब यहाँ थे, 75,000 का भी लेके बैठे हैं। मेरा एक सिंपल क्वेश्चन आप लोगों से है, कोई भी मोबाइल का
चाहे वो 5,000 का हो, 10 का हो या 75 का हो, उसकी वैल्यू बनाए रखने के लिए हर महीने आपको उसमें रिचार्ज करना पड़ता है। अगर आप 300-400 रुपए का रिचार्ज नहीं करेंगे, क्या मोबाइल की वैल्यू है? उसकी कोई वैल्यू नहीं। उस 300 रुपए के रिचार्ज से हम उस 10,000, 15,000 या 75,000 के मोबाइल की वैल्यू बनाए रखते हैं। अब एक क्वेश्चन अपने आप से पूछिए, भगवान अल्लाह जिसने आपको ये शरीर दिया है, इसकी वैल्यू कितनी है? बट इसकी वैल्यू बनाए रखने के लिए हम खाते क्या हैं? पिज्जा, बर्गर, पकौड़े। देखिए, आज हमारे साथ बहुत अच्छे कैटरिंग वाले हैं, पर जब वो मार्केट में जाते हैं वहां पे कितना गंदा तेल यूज किया जाता है, कितने स्पाइसेस, कितने मसाले गंदे डाले जाते हैं। वो सब अल्टीमेटली हमारे शरीर में जाकर हमारे शरीर में गंदगी पैदा करते हैं। किसी भी डॉक्टर के पास जाके पूछिए कि 90% बीमारियों का कारण यहां से शुरू होता है। अगर आपका पेट ठीक नहीं है तो चाहे डायबिटीज हो, चाहे हाइपरटेंशन हो, बीपी हो, हार्ट प्रॉब्लम्स हो, थायराइड हो, हर चेतना की बीमारी आज नहीं तो कल आपको लगने वाली है। अब क्वेश्चन आता है कि हम इससे अपने आप को कैसे बचा सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, आज मैं आपको डॉक्टर के रूप में नहीं मिलने आया, मैं आपको एक हेल्थ एक्सपर्ट के रूप में मिलने आया हूँ। मैं आपको कुछ चीज़ें बताने लगा हूँ जिसके कारण हम इन बीमारियों को अपने पास लाने से रोक सकते हैं। आप सब जानते हैं, जैसे मैंने कहा कि मैक्सिमम प्रॉब्लम शुरू होती है पेट से। थोड़ा पानी मिलेगा, यही डाल दीजिए। दोस्तों, ये छोटा सा बच्चा हमारे बीच में है। जब भी कोई छोटा बच्चा इस दुनिया में आता है, वो पहले 6-8 महीने सिर्फ माँ का दूध पीता है। उसका पेट बिल्कुल इस तरह साफ होता है। सिर्फ माँ के दूध पीने से ही हम उसकी ग्रोथ देख सकते हैं। बट जैसे जैसे बच्चा बड़ा होना शुरू हो जाता है, उसे चाहिए पिज्जा, बर्गर, पेस्ट्री, नूडल्स, कुरकुरे, चिप्स, हर तरह की चीज वो खाता है कि नहीं खाता? ये सिंपल बीटाडिन है। जब भी आप डॉक्टर के पास जाते हैं, कोई आपको जख्म हो जाता है, डॉक्टर इसमें लगाता है। ये केमिकल है। ये मैं एक्सपेरिमेंट के तौर पे आपको एक चीज दिखाने जा रहा हूँ। कॉलर माइक में ये विटामिन हमने इसमें डाल दिया। ऐसे ही जब कुरकुरे, चिप्स, पेस्ट्रीज, बर्गर हमारे पेट में जाते हैं तो हमारी छोटी आंख में जाकर जलना शुरू हो जाती है। इसके कारण कॉलर माइक लिया था कि वो चॉकलेट धीरे धीरे हमें बीमारियां लगनी शुरू हो जाती हैं। एक हमेशा नोट कीजिए, कोई भी बीमारी एक दिन में नहीं लगती। बीमारी धीरे धीरे बढ़ बढ़ कर लगती है। पर जब तक हमें प्रॉब्लम नहीं आती, हम डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर, अगर हमें शुगर लगी, डॉक्टर कहता है क्या शुगर आपको कल से हो गई थी? शुगर होने में 3, 4, 5 साल लगते हैं। ऐसे ही हार्ट की प्रॉब्लम आने में 4 से 6 साल लगते हैं। क्यों? क्योंकि ये गंध हमारे शरीर में जमना शुरू हो जाता है। अब बच्चा थोड़ा और बड़ा होगा, उसने और चीजें खानी शुरू। इस बीटाडिन को आप चाहे गर्म कर लीजिए, फिल्टर कर लीजिए, कोई केमिकल डाल लीजिए, दुनिया में कोई चीज नहीं बनी जो इस बीटाडिन को इस पानी से अलग रखे। ऐसे ही मैं आप सबसे पूछता हूँ, आपने अपने पेट की सफाई के लिए आज तक क्या किया? हम सब वेट कर रहे हैं कि जब बीमार होंगे तो डॉक्टर के पास चले जाओ। मानते हैं कि नहीं मानते? हम सब इस नलायकियत से ही चल रहे हैं। जब तक मैं डॉक्टर नहीं बना था, मेरा भी यही हाल। मुझे बाजार की हर चीज चाहिए थी और मैं अपने लिए कुछ नहीं करता। बट अब हमारे पास एक बहुत शानदार प्रोडक्ट है। जिसका नाम है फॉरएवर एलोवेरा जेल। अब एलोवेरा के बारे में किस किसने सुना है? बहुत बढ़िया। और सुना हुआ है आप सबने?
सर एलोवेरा हमने पहले भी सुना है, इतने टाइम से हमारे घर के आसपास भी लगता है। दोस्तों एक चीज़ आपको समझनी पड़ेगी, एलोवेरा की 400 तरह की किस्में होती हैं, उसमें से 11 किस्में ऐसी हैं जो जहरीली हैं, जिसको अगर आप रेगुलर यूज़ करते हैं तो वो आपके शरीर में जहर का काम करते हैं। 385 किस्में ऐसी हैं जिसका हम यूज़ करें तो भी हमें कोई फ़ायदा नहीं, ना यूज़ करें तो भी कोई नुकसान नहीं। पूरी दुनिया में सिर्फ एक किस्म ऐसी है जिसका 100% मेडिसिनल यूज़ है, उसका नाम है एलो बार्बाडेंसिस मिलर। फॉरएवर एक अमेरिकन कंपनी है जो इसी की खेती करती है, पर पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट में खेती करती है। अब ये आपके शरीर में फ़ायदा कैसे करेगी? अभी सिर्फ मैंने एक ढक्कन डाला, इसने स्वीटाडिन को पूरी तरह से गायब कर दिया। ऐसे ही अगर आप इस प्रोडक्ट को रेगुलर यूज़ करते हैं तो धीरे धीरे ये आपके छोटी आंत से सारे जो रसायन आपने टॉक्सिन्स जमा कर रखे हैं वो धीरे धीरे इसको साफ करते हैं। पर अगर आप इसका रेगुलर यूज़ करते हैं 3 महीने, तो मैं आपको गारंटी देने वाला हूँ कि आपको किसी डॉक्टर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। किसी भी मरीज को पेट की कब्ज रहती है, एसिडिटी की प्रॉब्लम रहती है, डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है, गठिया की प्रॉब्लम है, वो इसके रेगुलर यूज से इसका फ़ायदा ले सकते हैं। दोस्तों ऐसे ही हमारे पास एक प्रोडक्ट है एलोवेरी नेक्टर। इसमें 91% एलोवेरा है, 9% क्रैनबेरी और एप्पल है। जितनी भी लेडीज़ यहाँ बैठी हैं उन्हें हर मंथ लेडीज़ प्रॉब्लम रहती है, जिसके कारण उनकी पीठ दर्द रहती है, पैरों में दर्द रहती है। इस प्रोडक्ट का रेगुलर यूज से आप उस प्रॉब्लम से छुटकारा डाल सकते हैं। और क्रैनबेरी जो इसमें है दोस्तों, वो यूटीआई प्रॉब्लम, यूरिनरी ट्रैक्ट प्रॉब्लम, जिसे हम कहते हैं पेशाब की नली की प्रॉब्लम, उससे छुटकारा पा सकते हैं। फिर हमारा एक प्रोडक्ट आता है दोस्तों एलो पीचेस। ये 85% एलोवेरा है, 15% पीचेस। पीचेस का मतलब होता है आड़ू। आड़ू को माना गया है कि ये रिच सोर्स होता है विटामिन ए और विटामिन सी का। ये प्रोडक्ट बच्चों के लिए बहुत लाभदायक है, क्योंकि इसमें मिठास है और बच्चों को मीठी चीज़ पीनी बहुत पसंद है। हमारे पास एक बहुत प्यारी सी बच्ची है, इधर आओ बेटा, जो इसका रेगुलर यूज़ करती है। हाँ जी, आप पीचेस पीते हो? बताओ सबको, अच्छा है बुरा है? आपको अच्छा लगता है? इससे क्या होता है? फीवर नहीं होता। इसके रेगुलर यूज से आपकी बॉडी में इम्यूनिटी इंक्रीज होती है, जिसके कारण आपको डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। छोटा बच्चा खांसी कर रहा है, जैसे मौसम चेंज होता है इसका छाती जाम हो जाती है, बच्चे बीमार हो जाते हैं। दोस्तों हमारे पास एक बहुत शानदार प्रोडक्ट है फॉरएवर रॉयल जेल। आपने शहद के बारे में सुना है? शहद खाते हैं? शहद को माना जाता है कि ये नेचुरल एंटीबायोटिक है। इसके यूज से हमारे शरीर में इम्यूनिटी बिल्ड होती है। पर दोस्तों ये वाइट शहद वो शहद होता है जो मधुमक्खियों की जो रानी मक्खी होती है उसके ग्लैंड से प्रोड्यूस होता है। अगर आप गूगल पे रिसर्च करेंगे तो वाइट शहद की जो इंटरनेशनल मार्केट में कीमत है वो 1 kg की है 5 से 6 लाख रुपए। फॉरएवर ने वही शहद गोलियों के फॉर्म में आपको प्रोवाइड किया। जिन लोगों को याददाश्त की प्रॉब्लम रहती है, जिनके बाल झड़ते हैं, जिन लेडीज़ को मंथली प्रॉब्लम रहती है, मेंस्ट्रुअल की प्रॉब्लम रहती है, जिनके छोटे बच्चे हैं, उसको रेगुलर यूज से आप उनकी इम्यूनिटी बढ़ा सकते हैं। आज के टाइम में दोस्तों एक बीमारी जिसके बारे में हम बहुत सारा सुन रहे हैं, जिसका नाम है कोरोना। क्या इसका कोई इलाज बन गया है? आज 1 साल से ऊपर हो गया है, हमें कहा जाता है वैक्सीन लगाइए, उसके बावजूद क्या कहा जाता है? सोशल डिस्टेंसिंग रखिए, मास्क डाल के रखिए। दोस्तों भगवान ना करे अगर किसी को कोरोना हो जाए तो डॉक्टर के पास कोई उसकी इलाज नहीं। डॉक्टर क्या देते हैं? विटामिन सी, विटामिन डी और जिंक की गोली। इन तीनों के कॉम्बिनेशन से बनाकर
फॉरएवर ने इम्यूब्लेंट नाम की गोली बनाई। हेलो इसके रेगुलर माइक ले यूज लें। से हाँ, आप नहीं अपनी आएगी, बॉडी की जनरेटर की इम्यूनिटी आवाज़ को इतना इंक्रीज कर सकते हैं कि सर आपको माइक ले लो। आपको किसी तरह की कोरोना से डरने की जरूरत नहीं है। फिर दोस्तों, अगर पंजाब की बात करें तो मैक्सिमम हार्ट के जो पेशेंट्स हैं वो पंजाब में पाए जाते हैं। हमारे हार्ट की प्रॉब्लम क्यों आती है? क्योंकि हमारी आर्टरीज जहाँ से ब्लड सर्कुलेट होता है वहाँ में खून के धब्बे जमने शुरू हो जाते हैं। अब मैं छोटे से एक्सपेरिमेंट को करके आपको ये दिखाना चाहता हूँ। दोस्तों, ये हमने गर्म पानी लिया है। गर्म पानी इसलिए लिया है क्योंकि आप सब जानते हैं हमारा खून का टेम्परेचर गर्म होता है। क्या कोई मुझे बताएगा ये क्या चीज़ है? थर्मोकोल। थर्मोकोल की एक प्रॉपर्टी है दोस्तों, आप इसे जला दीजिए, गाड़ दीजिए, आग लगा दो, केमिकल डाल दो, ये कभी खत्म नहीं। मानते हैं? ये मैंने थर्मोकोल इसमें डाला है। हमारे पास एक प्रोडक्ट आता है, चलो तब तक हम आगे की बात करते हैं। हमारे पास आज विटामिन सी हमें बताया जा रहा है, हर डॉक्टर कह रहा है विटामिन सी लेनी चाहिए ताकि हम अपने आप को कोरोना से बचा सकें। दोस्तों, जितनी भी मार्केट में विटामिन सी अवेलेबल है वो आपको विटामिन सी तो प्रोवाइड कर देती है, और उसकी एक प्रॉब्लम है कि वो 15 मिनट्स में उस विटामिन सी को हमारी बॉडी से बाहर निकाल देती है। बट ये विटामिन सी कम्बिनेशन है विटामिन सी, आंवला और हेस्पेरिन। इसका फ़ायदा ये है कि जितनी विटामिन सी आपको चाहिए उतनी आपको प्रोवाइड हो जाएगी, ताकि आपकी बॉडी में स्टोर हो जाएगी अगले 8 घंटे के लिए, ताकि जब भी आपकी विटामिन सी कमी होती है ये आपकी बॉडी में बननी शुरू हो जाएगी। जितने भी मेरे दोस्त सिगरेट पीते हैं, बीड़ी पीते हैं, उनमें विटामिन सी की बहुत कमी होती है। उनके लिप्स के अराउंड आपने देखा होगा काले निशान बन जाते हैं। इसके रेगुलर यूज से आप उससे उस प्रॉब्लम को हटा सकते हैं। फॉरएवर गार्सिनिया प्लस थर्माकोल आपके सामने डाला था, थर्माकोल है। थर्मोकोल की कॉम्पोजिशन और हमारे हार्ट में जो खून का धब्बा क्लॉट बनता है उसकी कॉम्पोजिशन बिल्कुल सेम होती है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO वो भी कहता है कि रेगुलर यूज ऑफ ओमेगा 3, ओमेगा 6 और ओमेगा 9 आप करेंगे तो कभी भी आपको हार्ट की प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसमें ओमेगा 3, ओमेगा 6 और ओमेगा 9 का रिचेस्ट सोर्स पाया जाता है। मैं एक बात कर रहा था गार्सिनिया प्लस। जिन दोस्तों को भी डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है तो इसके रेगुलर यूज से उस प्रॉब्लम को कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि डायबिटीज़ होने का एक बहुत बड़ा कारण होता है
वो होता है क्रोमियम का बॉडी से निकलना। हमारे बॉडी में क्रोमियम की डेफिशिएंसी हो जाती है। इसको यूज करने से आप उस क्रोमियम की डेफिशिएंसी को अपनी बॉडी में लेके आ सकते हैं। यहाँ पर एक हमारा सबसे शानदार प्रोडक्ट है फॉरएवर RG+। दोस्तों ये कहा जाता है, डॉक्टरी में हमें सिखाया जाता है कि हम जादू पर विश्वास नहीं करते, बट डॉक्टर्स और साइंटिस्ट ने ही इस प्रोडक्ट को नाम दिया है मिरेकल मॉलिक्यूल, जादुई मॉलिक्यूल। क्यों? क्योंकि इसमें है L-आर्जिनिन। ये एक ऐसा अमीनो एसिड है दोस्तों जो हमारी बॉडी में जाकर नाइट्रिक ऑक्साइड बनाता है। नाइट्रिक ऑक्साइड का काम क्या है कि ये हमारी आर्टरीज में जो ब्लड की सर्कुलेशन है वो बिल्कुल ठीक कर देता है। इस प्रोडक्ट में इतनी पावर है, ये रिकॉर्डिंग कर रहे हैं और मैं ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ, इतनी पावर है कि ये लकवा, जिस इंसान को लकवा हो गया, पैरालिसिस हो गया है, इस प्रोडक्ट के रेगुलर यूज से वो इंसान अपने पैरालिसिस से वापस आ सकता है। सेकेंड चीज़, जिन बच्चों को ब्लड में, दिमाग में कोई सर्कुलेशन की कमी रहती है, जिनको दौरे पड़ते हैं, तो जिन लेडीज़ को माइग्रेन की प्रॉब्लम रहती है, वो इसका यूज़ करके बेनिफिट ले सकते हैं। एलो हीट लोशन, जो लोग एथलीट्स हैं या जिम में जाते हैं, ओवरवेट करने से कई बार हमारे मसल्स में स्पाज़म हो जाता है, दर्द होना शुरू हो जाता है। इसके यूज से आप इमीडिएटली उस दर्द से अपने आप को छुटकारा पा सकते हैं। दोस्तों मैं ये आज आपको नॉलेज इसलिए दे रहा हूँ, बट यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि मैंने जितनी भी चीज़ों के बारे में आपको नॉलेज दी, ये दवाइयाँ नहीं है, ये सप्लीमेंट्स हैं। आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर हम डॉक्टर के पास जा रहे हैं, इसमें इतना ही दम है, तो किसी डॉक्टर ने आज तक हमें इसके बारे में क्यों नहीं बताया? आप डॉक्टर के पास जाते हैं, वो 2 गोलियों के साथ आपको एक विटामिन की गोली ज़रूर देता है, मल्टीविटामिन। आपको कई बार कहा जाता है कि आपने कैल्शियम की कमी है, तो वो कैल्शियम की आपको सप्लीमेंट्स देता है। तो वो एक्स्ट्रा फिर क्यों देता है? क्योंकि किसी भी चीज़ अगर हमारे शरीर में कमी हो जाती है तो हमें आर्टिफिशियली उस कमी को पूरा करना पड़ेगा। ये सप्लीमेंट्स आपके शरीर में उस कमी को पूरा करते हैं। सबसे बड़ी बात, एक खुशखबरी दूं आपको, खुशखबरी दे दूं? अगर प्रोडक्ट को रेगुलर यूज करके कंपनी की तरफ से हमें पैसा भी मिले तो मजा आएगा कि नहीं आएगा? हम प्रोडक्ट भी यूज कर रहे हैं। कहा जाता है पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख जेब में माया। अगर दोनों का ये काम हमें दिया जाए, जो भी दोस्त पहले अपने शरीर को ठीक करना चाहता है और इस प्रोडक्ट के बारे में ज़्यादा जानकारी लेना चाहता है, तो मैम डॉक्टर रजनीश कौर या मिस्टर शाह जी से मिलकर जानकारी ले सकता है। मैम आपको ये भी बता देंगे कि इसके रेगुलर यूज से पहले आप अपने हेल्थ को कैसे ठीक कर सकते हैं और कैसे आप इसको यूज करके पैसे भी कमा सकते हैं। थैंक यू सो मच दोस्तों, बड़ी पेशेंसली मुझे सुनने के लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू। अब नेक्स्ट, तंदुरुस्ती तो मैंने आपको दे दी। अब मैं देख रहा हूँ यहाँ पे बहुत बहुत सुंदर सुंदर लेडीज बैठी हैं। क्या आप अपनी त्वचा में और निखार लेके आना चाहते हैं? मेरे हिसाब से हर लेडी सुंदर दिखना चाहती है। किसी फंक्शन में चले जाओ, हर कोने पे लेडी ऐसे खड़ी होती है, खड़ी होती है कि नहीं खड़ी होती, सेल्फियां लेती हुई। अब मैं इनवाइट कर रहा हूं डॉक्टर विधि को, जो आपको बताएंगे कि आप अपनी स्किन को और ग्लो कैसे करवा सकते हैं। प्लीज डॉक्टर विधि। वेरी गुड आफ्टरनून एवरीबडी। सत श्री अकाल। हाँ जी, सुंदर कौन दिखना चाहता है? सारे? सभी? जेंट्स नहीं दिखना चाहते? अच्छा ठीक है सर, स्टार्ट करते हैं हम सोप से। ठीक है, ये हमारा एलो एवोकाडो फेस एंड बॉडी सोप है। सी हेल्दी स्किन और एक क्लीन स्किन, ये बुनियाद है ब्यूटीफुल दिखने के लिए, सुंदर दिखने के लिए। ये सोप क्या करता है? ये क्लीन करता है। इट्स वेरी डिफरेंट फ्रॉम जो बाकी हम सोप्स यूज करते हैं ना,
उससे बहुत डिफरेंट है, क्योंकि इसमें प्योर एवोकाडो बटर है। इसमें एक्सट्रैक्ट है एवोकाडो फैट, फ्रूट का एक्सट्रैक्ट होता है, उसका फैट कंटेंट इसमें ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से हम काफ़ी सारी स्किन प्रॉब्लम्स होती हैं यूजुअली लेडीज़ में, एक्ने, पिंपल्स, निशान मैम होते हैं ना, सब में, ऑलमोस्ट लाइक सब में ही होते हैं। और काफ़ी लोग सेंसिटिव होते हैं, मतलब कईयों की कॉम्बिनेशन स्किन होती है, ऑयली स्किन होती है, तो ये किसी भी प्रकार की स्किन, सेंसिटिव स्किन हो, रादर ड्राई स्किन हो, किसी भी तरह की, तो ये हम यूज़ कर सकते हैं। ये 100% नेचुरल है, इसके एक्सट्रैक्ट्स, इसमें लेमन है, कैमोमाइल है, ये सारे हमारे जो निशान वगैरह हो जाते हैं वो भी इससे रिमूव हो जाते हैं। और हम इसका एक बड़ा अच्छा डेमो दे सकते हैं। मार्केट में आपके अकॉर्डिंग सबसे ज़्यादा बेस्ट सोप कौन सा होता है? कैन एनीबडी आंसर? आपके हिसाब से कोई अच्छा सोप मुझे बता दीजिए। डव है ना? हाँ एग्जैक्टली, हाँ। तो अब मैं आपको ज़रा एक छोटा सा डेमो दिखाऊं इसके बरस डव का, ठीक है? डव से अलावा कोई और बढ़िया सोप आपने मत कहना। डव बेस्ट है ना? मैम देखिए, पोल्यूशन वगैरह होता है ना, और कुछ एनवायरमेंटल एक्सपोजर, और लेडीज को मेकअप वगैरह ये हार्श केमिकल्स वगैरह हम यूज़ कर लेते हैं, ठीक है? उनके एक्सपोजर से ना आपको नहीं पता कि हमारी स्किन पे क्या हार्म होता है। क्योंकि मैं आपको स्किन के बारे में थोड़ा सा बताती हूँ। स्किन की ना 3 लेयर्स होती हैं, एपिडर्मिस, डर्मिस एंड हाइपोडर्मिस। एपिडर्मिस जो है वो बाहरी सतह है स्किन की, जो हर 27 to 28 डेज के बाद रिमूव होती है, उसको कहा जाता है केराटिनाइजेशन प्रोसेस। तो एपिडर्मिस में जो पोर्स होते हैं ना, अब हमारी जो एलोवेरा जेल्स है या ये सारे प्रोडक्ट्स हैं जो मैं आपको बताने वाली हूँ, वो क्या करते हैं, उनमें 2 प्रॉपर्टीज हैं। एक पेनिट्रेशन की, कि मतलब डीप कैसे जाएंगे पोर्स में, और एक है उसमें सैपोनिन्स होते हैं जिससे सैपोनिफिकेशन मतलब क्लीनिंग प्रॉपर्टीज होती है। सो ये 100% नेचुरल है। इसमें जो झाग वगैरह बनाने के लिए ना ऐसा कुछ बाहरी हार्श केमिकल नहीं मिलाया जाता है। सो कमिंग बैक, तो सेकंड लेयर है हमारी डर्मिस। जो भी प्रोडक्ट आप मार्केट्स में यूज करेंगे या रादर कोई भी सबसे ज्यादा उम्दा प्रोडक्ट बोलते हैं सैलिसाइलिक एसिड है जो एक्ने वगैरह के लिए होता है। डर्मिस पे पर कोई प्रोडक्ट काम नहीं करता। डर्मिस मतलब सेकेंड लेयर ऑफ द स्किन। हमारा जो प्रोडक्ट है वो 3rd लेयर तक जाके काम करता है, हाइपोडर्मिस तक, जो स्केलेटल तक अटैच होती है। ओके, अब मैं आपको थोड़ा सा डेमो दिखाने वाली हूँ। हमने वाटर लिया है और जैसे सर ने आपको बताया था बिटाडीन है ना, बिटाडीन ये 2 ग्लासेस ले रहे हैं हम, ठीक है? इसमें भी बिटाडीन डाल रहे हो, ओके? थोड़ा और इसमें भी डाल रहे हैं, राइट? डव है, मार्केट में अच्छा सोप बोलते हैं ना। वो एलोवेरा का ना उठा दो आगे, क्लियर कर दो आगे। ये देख लीजिए, वैसा ही है ना? मैजिकल।
बीटाडीन इसीलिए डाला क्योंकि पोल्यूशन है या कुछ भी है, बाहरी टॉक्सिक एक्सपोजर है, वो डाला है। जैसे कि आपको सर ने भी दिखाया था कि पोल्यूटेंट्स है ना, कुछ भी है, जैसे निशान हो गए, दाग धब्बे, एक्ने हो गए, तो वो हमारे कैसे मतलब अनक्लीन सा कर देंगे। और अब वो डव वाला है, मैम दिखाएंगे सर, पोल्यूट किया एग्जैक्टली। तो बीटाडीन में एक ऐसा केमिकल है जिसको आप कोई केमिकल डालो, उसमें आप कुछ उसको बॉयल करो, उसे फिल्टर में डालो, वो केमिकल कभी भी बीटाडीन आपकी नहीं निकलती। अब कोई भी स्किन है आपकी कुछ भी, अब आप ये सोप लगा रहे हैं, सी डिफरेंस आया, डिफरेंस फाइन, ओके, 100% नेचुरल है। अब नेक्स्ट प्रोडक्ट इज फॉरएवर एपी ब्लैक। दिस इज माय फेवरेट प्रोडक्ट। ये जो एपी ब्लैक है ये ब्राइटन करता है स्किन को और स्किन की टोन को ना इवन बनाता है। जैसे पैची स्किन हो जाती है ना, कहीं पर ब्लैक हो जाती है, ब्राउन हो जाती है, वाइट अनइवन सी होती है ना, ये उसको ठीक करता है। इसमें बेसिकली क्या होता है, इसमें विटामिन ई है, विटामिन ए है। विटामिन ई जो होता है वो एक मेम्ब्रेन एंटीऑक्सीडेंट है। वो जो भी ऑक्सीडेटिव डैमेज होता है ना हमारी सन रेज से, स्पेशली यूवी रेज होती है, यूवीए, यूवीबी, उनसे हमें बचाता है। एंड प्रेफरेबली हम ये बताते हैं, जैसे हमारे सपोज कर लीजिए किसी के पिंपल्स हो गए या एक्ने व्हाटएवर है ना, तो वो क्यों हो जाते हैं, उसके बाद हमारे स्किन पे इन्फ्लेमेशन होने लगती है, रेडनेस आ जाती है। तो हम कहते हैं जैसे पिंपल्स हो गए उसके बाद निशान छोड़ जाते हैं। तो ये निशान जब छूट जाते हैं ना, इन्फ्लेमेशन हो जाती है सेकंड लेयर तक, जैसे कि मैंने आपको बताया सेकंड लेयर डर्मिस, उधर तक निशान रह गए। तो हम अगर इसको डेली अप्लाई करेंगे रात के टाइम पे तो हमारे निशान भी खत्म होने लगेंगे। इसमें बियरबेरी र्यूमेक्स ऑक्सीडेंटालिस है, वो कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट्स हैं जो 100% नेचुरल है, नेचुरल एसेंशियल ट्रॉपिका से है, मतलब एसेंशियल जो ट्रीज वगैरह हैं उनसे लिए गए हैं। और ये हमारी फेस पे निशान वगैरह, दाग धब्बे कुछ भी आने नहीं देते। इवन जो एक्निक स्कार्स होते हैं वो कई प्रकार के होते हैं, बॉक्स स्कार्स, आइस पिक स्कार्स, मोस्ट मतलब अगर ये तो मेडिकल लैंग्वेज हुई, अगर नॉर्मल लैंग्वेज में करो तो एंगुलर, यहाँ पे एंगुलर स्कार्स हो जाते हैं, चिकन पॉक्स के स्कार्स हो जाते हैं ना, मेनली वो भी ये रिमूव कर सकता है। और विटामिन ए जिसमें रेटिनॉइड्स होते हैं, वो कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो इन्फ्लेमेशन या सोजिश वगैरह नहीं होने देती, कोई पिंपल्स नहीं होने देती हैं फर्दर, राइट। और इसे हम डे टाइम पे सनस्क्रीन के साथ अप्लाई करें तो बेस्ट है, और नाइट टाइम में इसको अप्लाई करें हमारे दाग धब्बे, निशान, डीप पिच, कईयों का मुंह आप देखेंगे पिटेड होता है, खाया हुआ हम कहते हैं उसको पंजाबी आई थिंक उसमें, है ना, तो ये सब खत्म करता है। नेक्स्ट प्रोडक्ट हमारा है एलोवेरा जेली। आप लोगों को पता है एलोवेरा क्या है? प्योर 99.9% प्योर एलोवेरा नॉर्मल एलोवेरा जेल में हमारे पाया जाता है। तो एलोवेरा एक ऐसी चीज़ है जो हमारे स्किन को, हमारे नेल्स को, हेयर को ब्यूटीफुल बनाता है, ज़्यादा सुंदर बनाता है और बड़ा अच्छा क्लीन हेल्दी मेंटेन करता है फ्रॉम डीप विद इन। अब इसको मेंटेन रखने के लिए, अब आपको ये भी पता है एक 2017 में ना एक सर्वे हुआ था, उसमें देखा गया था कि मॉइस्चराइजेशन, नमी मेंटेन करना, हाइड्रेशन, वाटरी सब होना ये बहुत ज़रूरी है। जो लोग अक्सर देखते हैं कि जब भी कोई स्किन प्रोडक्ट चूज करते हैं कि मॉइस्चराइजेशन और हाइड्रेशन ऐसी प्रोसेसेस है जो लोग फर्स्ट देखते हैं कि हमारे प्रोडक्ट में होनी चाहिए, देन हम उसे बाय करेंगे, राइट। तो फॉरएवर ने क्या किया, एलो की साइंस को कंबाइन करके कुछ ऐसे स्किन प्रोडक्ट्स बनाए जो इसकी एफिकेसी को और उम्दा बनाए, ज़्यादा अच्छा बनाए, ठीक है। तो क्या हुआ, इसको हम एलोवेरा जेली को सूदिंग प्लांट, बर्न प्लांट, मिरेकल प्लांट भी कहा जाता है क्योंकि ये इरिटेशंस को काम करता है, सूद करता है। बेसिकली जो हमारे एलोवेरा जेली है इसमें 84% ऑफ एलोवेरा ये है। एलोवेरा का जो पत्ता होता है ना उसके अंदर एक सैप निकलता है, वो ले लीजिए और ये ले लीजिए, इवन ये खा के भी दिखा सकते हैं, इतना प्योर है ये, ठीक है। अब क्या होता है, हमारे जो एनवायरमेंटल डिस्टर्बेंसेस या टॉक्सिक केमिकल से क्या हो जाता है, हमारी स्किन का ना एक एसिड मेंटल जम जाता है बैक्टीरिया, वायरसेस के एक्सपोजर से। तो एसिड मेंटल का जो बैलेंस है वो बिगड़ जाता है। नॉर्मल स्किन का पीएच होता है 5.5,
जो कि हर किसी के स्किन में नहीं बैलेंस होता है, जस्ट बिकॉज एनवायरमेंटल एक्सपोजर्स की वजह से, हार्श केमिकल्स की वजह से। पर ये एलोवेरा जेली का पीएच सेम है नेचुरल स्किन के पीएच से, जो कि 5.5 है। इवन जो सैलून्स वगैरह के जो पीपल हैं वो उसको कुछ अल्ट्रासोनिक ट्रीटमेंट्स, हाइड्रोलिसिस के ट्रीटमेंट कराते हैं या पर्मिंग कराते हैं, नॉर्मल लैंग्वेज में बोलूँ तो कलरिंग कराते हैं, उनको हमारे हेयरलाइन के अराउंड लगाएं तो कोई हार्म नहीं होगा। ये बहुत ही बेनिफिशियल प्रोडक्ट है। आप सबको इवन मेकअप्स के नीचे ये अप्लाई कर सकते हैं एज ए प्राइमर, बेस्ट है। मेकअप रिमूवर के लिए यूज कर सकते हैं, बेस्ट है। स्किन को कोई हार्म नहीं होगा। ओके, नेक्स्ट प्रोडक्ट इज एलो प्रोपोलिस। ये जो है ये एक मॉइस्चराइजेशन एजेंट है और मेनली ये हम ना पिंपल्स, एक्ने वगैरह में यूज कर सकते हैं, क्योंकि इनमें बेसिकली विटामिन ए होता है, वही रेटिनॉइड्स होते हैं जो कि डैमेज से बचाते हैं और अनइवन टोन को रिड्यूस करता है, ठीक है, और स्किन का टेक्सचर मेंटेन करता है। खुरदुरा वगैरह से टेक्सचर होता है ना, वो नहीं होने देता है। नेक्स्ट प्रोडक्ट इज R3 फैक्टर। एज द नेम सजेस्ट, R3 से आप क्या हिसाब लगा सकते हैं, इसमें 3 R's की क्वालिटीज है। ये रेस्टोर करता है किस चीज को, नमी को, मॉइस्चर को, ठीक है, रिटेन करता है रेजिलियंस को, स्किन को टाइट बनाता है और रिजुविनेट करता है, रिजेनरेट करता है नए सेल्स को। ये क्या मदद करता है, हमारे स्किन के ऊपर डेड स्किन होती है ना, डेड स्किन सेल्स को रिमूव करने में मदद करता है और रिजुविनेट बनाता है एकदम स्किन एक टाइट सी। और इसमें क्या होता है, कॉम्बिनेशन है फ्रूट एसिड्स का, जिसकी वजह से हमारा स्किन बहुत टाइट और बहुत ग्लोइंग सा स्ट्रक्चर होता है हमारी स्किन में। तो ये बेसिकली अगर मैं कहूँ तो 30 इयर्स के बाद लेडीज अगर इसको यूज करें तो ऑसम रिजल्ट्स। पर इसके लिए एक स्पेशल टिप बताऊंगी, जिसको भी R3 फैक्टर इन फ्यूचर यूज करना है वो कभी भी एलो स्क्रब या कोई भी स्क्रबिंग यूज ही ना करे। इसके साथ स्क्रब हो गया हमको। नेक्स्ट प्रोडक्ट इज एलो स्क्रब। ठीक है, जो मार्केट में यहाँ पे अली भी होगा या शाइस्ता, हाँ। अच्छा, आपको मैं पूछती हूँ, नॉर्मली स्क्रब्स जो आप देते हैं, स्क्रबिंग करते हैं फेशियल के दौरान या क्लिनजिंग के दौरान, आप क्या कहते हैं कितने देर बाद करनी चाहिए, अमूमन कितने दिनों बाद स्क्रबिंग करनी चाहिए? मैं आस्किंग यू जस्ट दैट। 4 दिन। चलिए, नॉर्मली कहा जाता है, जो मैं आपको रिकॉर्ड्स के अकॉर्डिंग बताऊं, नॉर्मली 10 डेज 15 डेज के बाद अक्सर लोग करते हैं ना, हफ्ते बाद लगा लीजिए स्क्रबिंग, राइट? क्यों करते हैं, आपको कभी रीजन पता है इस चीज का, क्यों बोला जाता है? मार्केट में जो स्क्रब्स अवेलेबल है ना, वो अखरोट के छिलकों से, अली भाई आपको पता है एप्रिकॉट और अखरोट वॉलनट स्क्रब्स की यूज करते हैं ना मेनली आप, वो अखरोट के छिलके को ट्रायंगुलर सेक्शंस में कट करके यूज किया जाता है। उससे क्या होता है, जब वो रोल ऑन होता है ना, ब्लड कैपिलरीज हमारी टियर ऑफ होती है, ब्लड कैपिलरीज फटती हैं, जिसकी वजह से रेड कलर आता है। और हम लोगों को क्या लगता है कि जी हमें ग्लो आ रहा है, रेड कलर आ रहा है, उसके बाद हमें ग्लो आना चाहिए, क्योंकि रेड के बाद वो वाइटनेस आती है 2-4-5 दिन के लिए। बट एग्जैक्टली द रीजन इज ये गलत है, ब्लड कैपिलरीज फटती हैं उससे। अब मैं अपने स्क्रब के बारे में बताऊं, इसमें ऐसा कुछ नहीं है, इसमें जस्ट एलोवेरा जेली मिक्स्ड अप है, साथ में इसमें जोजोबा ऑयल के ग्रैन्यूल्स है, ठीक है, बीड्स हैं, वो जैसे जैसे रोल ऑन होते हैं ना, वो अंदर सीप करते हैं, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया ना, एलोवेरा की प्रॉपर्टी है क्लीनिंग की और पेनिट्रेट करने की। पेनिट्रेट मतलब अंदर सीप करने की। तो क्या हो जाता है, वो अंदर जाता है, एसेंशियल ऑयल स्किन के मेंटेन रहते हैं, स्किन ग्लो करती है अपने आप। और क्या है, बेहतरीन चीज ये है कि 2 to 3 मिनट्स मोर देन इनफ है स्क्रबिंग के लिए। और मैं आपको एक और चीज बताऊं, हमारा एलोवेरा स्क्रब आप डेली यूज कर सकते हैं, इवन ट्वाइस भी यूज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। और पार्लर पीपल बेस्ट रहेगा क्लेंजिंग के लिए, स्क्रब यूज करें, मरीन मास्क यूज करें, जेली क्लेंजिंग बेस्ट, उससे अच्छी दुनिया में नहीं कोई हो सकती है। और फेशियल के दौरान यही स्क्रबिंग कर सकते हैं, बेस्ट है। नेक्स्ट प्रोडक्ट इज एलो मॉइस्चराइजिंग लोशन।
जैसे कि हमारी स्किन है, फेस की, नेक की, हैंड्स की, एनवायरमेंटल एक्सपोजर की वजह से, सनलाइट की वजह से डार्कन होने लगती है, कुछ प्रॉब्लम आने लगती है ना, खुरदुरी सी होने लगती है। तो इनके बरस हम इसको यूज़ कर सकते हैं। और मेन चीज़ है, अगर हम इसको एक बार ही अप्लाई करेंगे ना, ये बटर की तरह मेल्ट हो जाती है और फिर एकदम से एब्जॉर्प्शन इतनी अच्छी हो जाती है, उसके ऊपर हम मेकअप इजीली अप्लाई कर सकते हैं। मेकअप का इफेक्ट्स बहुत उठ के आते हैं इसके ऊपर। तो इसका एक मेन चीज़ है कि इसमें लैनोलिन नहीं होता है। लैनोलिन क्या होता है आप लोगों को बताऊं, मॉइस्चराइजर्स जितने भी होते हैं ना मार्केट में, उनमें सब में लैनोलिन होता है। लैनोलिन एक वैक्सी सब्सटेंस होता है जो हमें सेबेशियस ग्लैंड्स होते हैं एनिमल्स के, उनमें से मिलता है। स्वेट ग्लैंड्स होते हैं एनिमल्स के, उनमें से मिलता है, और इसमें नहीं है ये। और ये हम एक और चीज़, चिल्ड्रन के जो डाइपर रैशेस होते हैं ना, उसमें भी हम ये यूज़ कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा है। नेक्स्ट इज एलो जोजोबा शैम्पू से जो शैम्पूज होते हैं जो रिबॉन्डिंग के लिए, स्मूथनिंग करते हैं, केराटिन ट्रीटमेंट करते हैं, हम सैलून्स में क्या बोला जाता है, मेनली सल्फर शैम्पूज नहीं यूज़ करना है, क्योंकि वो हमारे बालों को ना डैमेज कर देते हैं। ये 100% नेचुरल है। इसमें एलोवेरा जेल है, जिसकी वजह से इसमें खुद झाग प्रोड्यूस होती है, क्लीनिंग प्रॉपर्टी है, एक्स्ट्रा बाहर से कुछ नहीं मिलाया हुआ। बालों को मैनेज करता है नेचुरली, स्कैल्प को फ्रेजाइल बनाता है, स्कैल्प को हमारे हेल्दी बनाता है, और बालों में एक्स्ट्रा शाइन और बालों का कलर मेंटेन रहता है, कंडीशन करता है। इसी का कंडीशनर हम इसके बाद यूज़ करें, उसमें विटामिन बी होता है, इसमें होता है एलोवेरा जेल, एसेंशियल ऑयल्स ऑफ लेवेंडर, कैमोमाइल, जो कि बहुत ही अच्छे हैं, रोज हिप्स ऑयल्स होते हैं इसमें। ये केराटिन जैसा इफेक्ट आता है शैम्पू में, और ये बेसिकली डिटॉक्स करता है जो भी हार्श केमिकल्स वगैरह का यूज़ होता है ना हमारे बालों में, तो एक्स्ट्रा शाइन देता है। इवन जो दो मुहे बाल होते हैं, स्प्लिट एंड्स वगैरह, इसके कंटिन्यूस यूज से वो भी ख़त्म होने लगते हैं, राइट। नेक्स्ट प्रोडक्ट इज MSM जेल। MSM का अगर हम फुल फॉर्म देखें तो इसको कहा जाता है मिथाइल सल्फोनाइल मीथेन। ये मेडिकल टर्मिनोलॉजी है। ये ऑर्गेनिक सल्फर है जो हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है। तो ये करता क्या है, ये जिनको पेन्स वगैरह होते हैं ना जॉइंट की, सर ने आपको हीट लोशन के बारे में बताया ना, हीट लोशन को इसके साथ अगर हम मिक्स करके लगाए ना, ये जॉइंट्स की ल्यूब्रिकेशन करता है। जैसे कईयों के जॉइंट्स में टक टक की आवाज़ आती है, क्योंकि उनके ना ग्रीजिंग नहीं होते, लुब्रिकेशन नहीं होती उसमें, तो ये ग्रीजिंग प्रोवाइड करता है। और मेरे हिसाब से हर स्पोर्ट्स पर्सन, हर जिमिंग वाले बंदे के बैग में ये होना चाहिए। और अगर आपको मैं अपनी न्यू रिसर्च बताऊं इसके बारे में, ये स्किन के लिए बहुत अच्छा है, फेस की स्किन के लिए। बहुत सारे एक्ने वगैरह हो जाए तो हम उसे ये अप्लाई कर सकते हैं, बड़ी जल्दी एक्ने ख़त्म हो जाएंगे, मतलब पिंपल्स वगैरह, निशान भी नहीं रहेंगे। इवन जो 35 इयर्स के बाद लेडीज में एक रोज फीट, फाइन लाइंस, रिंकल्स आने लगते हैं ना, उस चीज़ को भी ये टॉट करता है, बड़ा अच्छा बनाता है, राइट। नेक्स्ट प्रोडक्ट इज सोनिया कलेक्शन हमारी। एक्चुअली ये 4 प्रोडक्ट्स की होती है, अभी मेरे पास 2 ही है, राइट। एलो की पावर को कंबाइन करके कुछ नेचुरल इंग्रेडिएंट्स के साथ फॉरएवर ने प्रोडक्ट्स बनाए जिनको कहा जाता है सोनिया कलेक्शन। इनको अगर हम एक साथ फ्यूज करके इनको जेल एनकैप्सुलेशन, एक टेक्नोलॉजी है, बड़ी हाई-फाई टेक्नोलॉजी है, उनसे बनाया गया है। अगर हम इनको एक साथ इन प्रोडक्ट्स को इकट्ठे यूज करके फेस पे लगाते हैं ना, तो एक बड़ा अच्छा ग्लो आता है, बड़ा अच्छा रिजुविनेटेड लुक आता है। इसका मेन क्या है, इसमें जो प्रोडक्ट्स जहाँ जहाँ ज़रूरी है ना, ये वहाँ वहाँ बटर की तरह मेल्ट हो जाते हैं, जहाँ नहीं ज़रूरी है वहाँ ये पहुँचते ही नहीं है। इसका बेस्ट पार्ट तो ये है। और इसमें है 4 प्रोडक्ट्स आते हैं। इनका क्लेंजर आता है जो डीप क्लेंजिंग करता है, पोर्स क्लीन करता है। नेक्स्ट इज इल्यूमिनेटिंग जेल आता है। इल्यूमिनेटिंग एज द नेम सजेस्ट, ये ग्लो, इससे स्किन वाइब्रेंटली ग्लो करती है। और रिफाइनिंग जेल मास्क है। जेल मास्क कितना लाइट है, ये हम रात को लगा के सो जाए तो बेस्ट है। और एक लाइट वेट मॉइस्चराइज़र आता है, उससे स्किन ज़्यादा रिजुविनेटेड होती है। अगर हम इन 4 का कॉम्बिनेशन एज अ फेशियल भी यूज़ करें तो इनका नेचुरल सा बहुत अच्छा रिजल्ट है, बहुत ही नेचुरल। नेक्स्ट प्रोडक्ट इज हैंड सैनिटाइज़र। अच्छा, आजकल किसकी नीड है हैंड सैनिटाइज़र?
सब किया ना? अच्छा, कीटाणु हर जगह पाए जाते हैं ना। हॉट स्पॉट्स हैं, हम जहाँ काम करते हैं कहीं पे भी ले लो, बैक्टीरिया और वायरसेस के सारे ही हॉट स्पॉट्स हैं, राइट। हम जहाँ बैठते हैं, रेस्ट रूम्स हैं, रेस्टोरेंट्स ले लो, अपने वर्क प्लेसेस ले लो, हर जगह कीटाणु ही कीटाणु है। अब क्या है, हमें फॉरएवर हैंड सैनिटाइजर का क्या यूज़ है? 99.9% प्योर एलोवेरा जेल है इसमें। ये मैं आपको क्यों बता रही हूँ फॉरएवर हैंड सैनिटाइजर, क्योंकि हमारी फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है हैंड सैनिटाइजर ना, तो बेटर रहेगा कि हम ये यूज़ करें। एक तो ये बड़ा ही नॉर्मल अच्छा है, कहीं पे भी कैरी कर सकते हैं इसमें। अच्छा, जो हम सैनिटाइजर या हैंड सोप्स यूज़ करते हैं बार बार, उससे हमारे हाथ, आप लोगों को नहीं लगता, रफ होने लगते हैं, है ना? तो इसमें एक प्रॉपर्टी, इसमें एलोवेरा जेल है और हनी एक्सट्रैक्ट्स है, जिसकी वजह से एक सूदिंग प्रॉपर्टी आती है। हाथों में कैमोमाइल है, लेमन एक्सट्रैक्ट्स है, जिसकी वजह से सूद होते हैं और बड़े सॉफ्ट रहते हैं, राइट। नेक्स्ट प्रोडक्ट इज फॉरएवर ब्राइट टूथ जेल। ये है बड़ा ही जेंटल और बड़ा ही असरदार टूथपेस्ट है। क्यों? इसमें एलोवेरा जेल है, जो कि आप सबको पता होगा, जो एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटीबायोटिक है, बैक्टीरिया और वायरसेस पर डायरेक्ट अटैक करता है। और इसमें बीज प्रोपोलिस है। बी प्रोपोलिस का क्या रोल है? हमारे गम्स को सूद करता है। वो हमारे गम्स में जब आप लोग कह सकते हैं पस पड़ जाती है, हैवीनेस, एकदम खिंचा खिंचापन होता है ना, वो सूद करता है। अल्सर्स को शांत करता है। इवन हम बच्चों में ना ये यूज़ कर सकते हैं। सिर्फ फ्लोराइड बोला जाता है टूथपेस्ट में ना, ज़्यादा फ्लोराइड नहीं होना चाहिए। एक्चुअली फ्लोराइड होना ही नहीं चाहिए ज़्यादा। फ्लोराइड इसमें बिल्कुल भी नहीं है। बेस्ट पार्ट इसका ये है, हम इसको इवन निगला भी जाए तो इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है। बच्चों में, जानवरों में इसका हर जगह बहुत अच्छा यूज़ हो सकता है। ये अल्सर्स को ख़त्म करते हैं। हमारे माउथ में कैविटीज़ होती हैं, वहाँ यूज़ कर सकते हैं। या माउथ की झंझनाहट, दांतों की झंझनाहट होती है ना, सेंसिटिविटी जिसको कहते हैं, उस पर हम अप्लाई कर सकते हैं। इसके बड़े अच्छे रिजल्ट्स हैं। मैं तो अपने क्लिनिक में ये यूज़ करती हूँ पेशेंट्स के लिए भी। लाइक अब धूम्रपान करने वाले स्मोकर्स जो होते हैं, उनके लिप्स ब्लैक से होने लगते हैं, उनका जो म्यूकोसा है वो ब्लैक ब्राउन सा होने लगता है, वो वहाँ अप्लाई करें तो बेटर रहेगा, रिलीफ मिलेगी बहुत ज़्यादा। इवन हम जब माउथ के बहुत सारे इश्यूज हो जाते हैं, बैक्टीरिया है, फंगल इन्फेक्शंस है, उधर यूज़ कर सकते हैं, बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। अच्छा, हम सिर दर्द में भी यूज़ कर सकते हैं इसको, इवन पिंपल्स में भी यूज़ कर सकते हैं। और अगर इसको कोल्ड के दौरान अगर हम गर्म पानी में इसको डाल के इनहेल करेंगे, बड़ा अच्छा रिजल्ट है। कफ के दौरान इसको अप्लाई करिए। कोल्ड सोर्स वगैरह जब हो जाते हैं, क्रैक्ड हील्स पे अप्लाई कर सकते हैं। मतलब इसके बहुत सारे डाइवर्स यूजेस हैं। ओके, नेक्स्ट लास्ट प्रोडक्ट इज एलो लिप्स। ये एक मैजिक स्टिक है, ठीक है। ये ग्लॉस की तरह है और लिप बाम की तरह हम इसको यूज़ कर सकते हैं। इसमें विटामिन ई और ए होता है। ये एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस में लिप को, नेल्स को, स्किन को बचाती है। एक्सट्रीम मतलब ज़्यादा विंटर्स में ड्राइनेस हो जाती है, क्रैक्स पड़ जाते हैं ना, और बच्चों में जैसे ग्रेजेस, बर्न्स या ब्रूजेस आ जाते हैं, उसमें यूज़ कर सकते हैं। शेविंग के जो माइनर कट्स लग जाते हैं, उधर यूज़ कर सकते हैं। सो ओवरऑल इसका भी बड़ा अच्छा डाइवर्स यूज़ है, एक बड़ी अच्छी ग्लॉस की तरह यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी विद रैप्ट अटेंशन प्रोडक्ट्स के बारे में। अब मैं आपको और भी कुछ बताना चाहती हूँ। इसके अलावा हमारे पास ओजोनेटेड प्रोडक्ट्स भी हैं, लाइक हेयर की कंसल्टेशन किसी को चाहिए हो, लाइक किसी के बाल गिरते हो, डैंड्रफ होता हो, हेयर ग्रोथ हो, वो सबके लिए। और अच्छा, कईयों को नीज की पेन्स की प्रॉब्लम है, इंस्टेंट पेन रिलीफ ऑयल्स हैं हमारे पास, क्योंकि ओजोन थेरेपी भी एक ऐसी है जो ऑक्सीजन प्रोड्यूस करती है, ऑक्सीजन, तो फिर उसकी वजह से इमीडिएट रिलीफ आता है। और इसके अलावा हमारे पास अब हमने स्टार्ट किया है यहाँ पे हेयर ट्रांसप्लांट्स भी, और फेशियल एस्थेटिक्स शुरू किया है। फेशियल एस्थेटिक्स मीन्स जैसे आप लोगों को पता होगा, मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में जो बोटॉक्स कराते हैं, डर्मल फिलर्स कराते हैं, कुछ भी, किसी भी तरह की स्किन कंसल्टेशंस अगर आपको और ज़्यादा अपनी स्किन अच्छी चाहिए, सेलिब्रिटी लुक्स वाली चाहिए, और हेयर ट्रांसप्लांट्स शुरू किया जिनके बाल नहीं होते मेल्स के,
उनको हम बाल वगैरह लगाते हैं ना, बैक से बाल लेके तो ट्रांसप्लांट फ्रंट पे कराते हैं, वो शुरू किया हमने सारा यहाँ सिद्धू डेंटल केयर में। और मिस्टर इरशाद अली, कुछ भी किसी को भी मेरे से कंसल्टेशंस लेनी हो या सर से लेनी हो, आप इनको कांटेक्ट कर सकते हैं, सिद्धू डेंटल वालों को और मिस्टर इरशाद अली को। इवन हमारे पास वेट कंसल्टेशंस है, वेट मैनेजमेंट का भी कंसल्टेशंस हो जाते हैं, ठीक है। और हमने यहाँ पे एक और नया वेंचर स्टार्ट किया है, सिंगल सिटिंग आरसीटीज। दैट मीन्स कि आपके जो दांत बचाने की होती है, रूट कैनाल ट्रीटमेंट कहते हैं उसको, उसके लिए नेचुरली 3 या 4 सिटिंग्स में आपको जाना पड़ता है, पर यहाँ सिद्धू डेंटल केयर वालों ने उसको 1 सिटिंग में काम करा है, लाइक मतलब 2 to 3 आवर्स आप लेके चलो एट द मैक्स, तो वो भी स्टार्ट करा है। एंड नेक्स्ट अब मैं वेलकम करूंगी मिस्टर हिमांशु गाबा फ्रॉम जलंधर, अ रेनाउंड मेकअप आर्टिस्ट हमारे बीच आ रहे हैं और इनकी काफ़ी अच्छी स्पेशलाइजेशंस है जो ये हमें बताने वाले हैं। वेलकम मिस्टर हिमांशु। Thanks a lot. Thank you so much. हेलो, मेरा नाम हिमांशु गाबा है। मैं मेकअप आर्टिस्ट हूँ, लैश एक्सटेंशन आर्टिस्ट एंड नेल आर्टिस्ट एज वेल। तो आज हम मेकअप के बारे में डिस्कस करेंगे कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट क्या होता है मेकअप में। सबसे पहले मेकअप में एक तो CTM बहुत ज़रूरी है, जिसको हम क्लेंजिंग, टोनिंग एंड मॉइस्चराइजिंग बोलते हैं। तो अगर हमारा CTM ही नहीं सही होगा तो मेकअप डेफिनेटली सही नहीं हो सकता। सो उसके लिए हम आज CTM का पहले आपको मैं थोड़ी सी नॉलेज दूंगा। CTM में मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइप क्या है। एक तो क्लेंजिंग एक तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल सोप से कर सकते हैं। मैम ने, डॉक्टर विधि ने आपको ऑलरेडी इसकी डेमो दे दी है आई गेस। तो हम जैसे फेस वॉश यूज करते हैं, इंस्टेड ऑफ दैट वी कैन यूज दिस सोप, और सोप की जगह पे हम ये स्क्रब यूज कर सकते हैं। ये फॉरएवर का स्क्रब है, ये मैं भी यही प्रोफेशनल यूज करता हूँ। और इसके बेनिफिट्स ये हैं, ये स्क्रब आप डेली यूज कर सकते हो। नहीं तो नॉर्मली हम सारे स्क्रब्स रोज यूज नहीं कर सकते, पर ये ऑल टाइप स्क्रब है और ये हार्मफुल नहीं है स्किन के लिए। तो अगर हम ये स्क्रब यूज कर रहे हैं तो इसके आपकी जो डर्ट है स्किन की फर्स्ट डे के ऊपर वो सारी क्लीन हो जाती है। तो इसलिए हम इसको क्लेंजिंग की जगह पे यूज करते हैं, सोप को या फिर स्क्रब को। उसके बाद हमारा आता है टोनर। ये है सोनिया का इल्यूमिनेटिंग जेल टोनर है। ये हम इसलिए यूज करते हैं, जब हम सोप या स्क्रब यूज करते हैं फेस पे तो पोर्स ओपन हो जाते हैं, उसको लॉक करने के लिए हम ऊपर ये टोनर यूज करते हैं। इसके बिना अगर हम बाहर जाएंगे तो हमारी स्किन पे डस्ट जाती है और वो ब्लैक हेड और वाइट हेड की जगह ले लेती है। उसके बाद आएगा हमारा लोशन। लोशन इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ये स्किन को सॉफ्टन करता है, एक लेयर क्रिएट करता है। लोशन लगने के बाद मेकअप स्टार्ट हो तो बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। इसके बिना नहीं तो मेकअप हमेशा फटता है। ड्राइनेस मेकअप में लोशन ना लगाने की वजह से ही होती है। हम ये लोशन ऐसा है, हम इंस्टेड ऑफ प्राइमर ये लोशन भी यूज कर सकते हैं। अगर हमने मेकअप में प्राइमर नहीं भी यूज करना तो वी कैन गो फॉर दिस लोशन एज वेल ओनली। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि हमारा CTM के बाद हम अपना मेकअप करते हैं सारा। उसके बाद जो फाइनली हम टच अप देते हैं वो होता है मेकअप फिक्सर। अगर जैसे आजकल समर स्टार्ट हो चुकी हैं तो उसमें क्या होगा कि अगर हम मेकअप फिक्सर यूज नहीं करेंगे तो हमारा मेकअप थोड़ी देर के बाद ब्लीड करना शुरू हो जाएगा बिकॉज ऑफ स्वेटिंग। पसीना आने की वजह से मेकअप ब्लीड करता है। अगर हम उसके ऊपर फिक्सर यूज कर लें तो फिक्सर से हमारा मेकअप फिक्स हो जाता है। ये समर्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप है, विंटर्स में भी यूज करना चाहिए वैसे तो। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि लैश एक्सटेंशन, परमानेंट लैश एक्सटेंशन हम लेकर आए हैं। तो उसमें क्या होगा, हम लैश एक्सटेंशन करते हैं, इट्स अ प्रोसीजर ऑफ 2 आवर्स ऑलमोस्ट। तो उसमें कोई हार्मफुल नहीं है, कोई हम उसके साथ स्किन के साथ कुछ इंजेक्ट नहीं करते, कोई पेनफुल नहीं है। तो उसमें क्या है कि आपकी जिनकी लैशेस बहुत लाइट हैं या शेप में नहीं हैं उनके लिए वो बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि वैसे हम लैशेस यूज करते हैं दैट इज फॉर 1 डे ओनली, पर ये है थोड़ी लॉन्ग पर्पस के लिए। तो उसमें क्या है, हमारे यहाँ पंजाब में अभी बहुत ही कम लोग कर रहे हैं ये लैश एक्सटेंशन, ऑलमोस्ट ना के बराबर ही हैं। और मैं सीख कर आया हूँ स्कूल ऑफ लंदन और मुंबई से।
तो ये मेट्रोपॉलिटन सिटीज में तो बहुत कॉमन हो चुका है आज की डेट में। बॉम्बे दिल्ली में तो लेडीज कॉमनली करा रही हैं। यहाँ पे बस सब ट्रेंड स्टार्टअप है, ऑलमोस्ट लोग बाहर से करा के आते हैं स्पेशली, क्योंकि यहाँ पे अभी तक फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं थी। डिफरेंट टाइप्स की लैश एक्सटेंशन होगी। ये नहीं है कि सिर्फ लैश एक्सटेंशन किया और डन, वो अलग अलग है। रशियन अलग होती है, बारबी अलग होती है, कैंडी लुक अलग होती है, उसकी सबकी अलग अलग लुक्स आती हैं। वो इट्स डिपेंड्स कि आपकी आईज का साइज कैसा है। किसी की आईज डेप्थ में होती हैं, किसी की प्लम्पी आईज हैं, वो उस आईज के अकॉर्डिंग उसकी एक्सटेंशन होती है। बहुत एक कॉमन सा प्रोसीजर नहीं है कि बस लैशेस उठाई और एक्सटेंशन कर दी। वो एज पर डिपेंड होता है कि आईज कैसी है क्लाइंट की। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे नेल एक्सटेंशन। हमारे पास परमानेंट नेल एक्सटेंशन भी है और सेमी परमानेंट नेल एक्सटेंशन भी है। उसमें एक जेल एक्सटेंशन होती है, एक एक्रेलिक होती है। उसमें क्या है कि लोगों को मिसकंसेप्शन है कि हाँ एक्सटेंशन करा लेंगे तो बड़े हो जाएंगे नेल्स, घर का काम नहीं होगा, पर ऐसा नहीं होता है। अगर हम वेरी बिगिनिंग में उसको हम स्पोर्ट लेंथ दें, स्पोर्ट लेंथ इन द सेंस कि चाहे हमारे नेल्स हल्के से बड़े देंगे हम, ये नहीं है कि सीधे फर्स्ट टाइम में बिल्कुल ही डायरेक्ट बड़ी लुक दे दी, वो कोई भी बंदा कैरी नहीं कर पाएगा। फॉर द बिगिनर्स जो फर्स्ट टाइम नेल एक्सटेंशन करा रहे हैं, उनके लिए हम यही सजेस्ट करते हैं कि आप फर्स्ट ऑफ ऑल सपोर्ट लेंथ लो, वो आपको कैरी करना ईजी है। और चाहे आप घर का कोई भी काम करो, नेल एक्सटेंशन ऐसे कभी नहीं उतरती। ये लोगों में मिसकंसेप्शन है कि नेल्स उतर जाएंगे, आटा नहीं बुना जाएगा, रोटी नहीं बनेगी, या घर का काम नहीं होगा, कपड़े नहीं डलेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। लोग एक्सटेंशंस कराते हैं, वो यूज भी होती हैं। उसका सिर्फ यही प्रोसीजर होता है, आफ्टर 2 मंथ्स उसको आपको हल्की सी रीफिलिंग देनी पड़ती है, क्योंकि अंदर से जो हमारी नेचुरल नेल्स की ग्रो होती है, उसमें थोड़े से फिलअप्स कराने पड़ते हैं। ऐसे जनरली आप घर पे उतारोगे तो कभी भी नहीं उतरेंगे, वो आपको सैलून आके उतरवाने पड़ेंगे। और इसलिए ये तो बिल्कुल डर नहीं होगा कि हाँ उतर जाएंगे। हाँ, वो बिल्कुल जो टेम्परेरी 1 डे वाले होते हैं, वो भी आजकल तो 3-4 इतनी टेक्नोलॉजी वास्ट है हमारे पास कि हमारे नेल एक्सटेंशन किए हुए वो भी 3 to 4 डेज स्टे करते हैं, जिसको हम बोलते 1 डे ही है सिर्फ, पर वो 3 to 4 डेज कहीं नहीं जाते। दैट इज सिर्फ सेमी परमानेंट जिसको हम बोल देते हैं। उसके बाद हमारी एक्रेलिक आती है, वो उससे भी स्ट्रॉन्ग है, जेल से भी ज्यादा उसका लॉन्ग स्टे है, वो 3 to 4 मंथ स्टे चला जाता है उसका। उसमें भी आप सपोर्ट लेंथ ले लो, डिपेंड्स है आप कॉफिन शेप ले रहे हो, ओवल शेप ले रहे हो, ये उस पर डिपेंड है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्लाइंट को ये सजेस्ट करते हैं कि सपोर्ट लेंथ के साथ आप कॉफिन शेप लो, क्योंकि वो सब कैरी कर सकते हैं। ज्यादा ओवल शेप या राउंड शेप या वी शेप कम लोग कैरी कर पाएंगे, और वो स्टार्टिंग में ज्यादा अड़ेगी चीजों के साथ। उसके लिए ऐसे टिप्स हैं। उसके बाद डॉक्टर विधि के साथ आपको कोई भी चाहिए, आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो। फर्दर हम डॉक्टर विधि के साथ, मिस्टर अली के साथ यहाँ पे वर्कशॉप्स करेंगे 1 डे की। उसके बाद हमारे सेमिनार्स भी होंगे। उसके अलावा भी किसी को कोई भी नॉलेज चाहिए तो आप कांटेक्ट कर सकते हो दोनों से, और मेरा कॉन्टैक्ट नंबर भी दे सकते हो। थैंक यू सो मच। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ आने के लिए, हमको झेलने के लिए। ठीक है, यदि कोई भी बुक करवानी है आपने, आप सिद्धू डेंटल केयर सेंटर पे भी आ सकते हो। अली खान जी ने नया अपना खोला है सैलून, वहाँ पे करवा सकते हो। कोई भी जानकारी लेनी हो आपने, वहाँ पे आप ले सकते हो। ठीक है, थैंक यू, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। स्कूल में भी काम है, हर जगह काम है, काव्य ही काव्य, और कुछ नहीं। तो आपकी फ्रेंड्स भी आपको यही काम। कौन सी क्लास में आप? LKG में? कौन से स्कूल में? और स्कूल कौन सा है? स्कूल का नाम क्या है? आप स्कूल जाते हो, आपको पता ही नहीं स्कूल का नाम क्या है। अब स्कूल बंद है, लेकिन उनका नाम तो नहीं बंद है। आप जब स्कूल जाते हो तो आपको स्कूल का नाम नहीं बताया जाता। सब्सक्राइब हमारा यूट्यूब चैनल है, उस पर जाएगी ये।
Please, Dr. Mohit Gandhi, come on the stage to get your appreciation card. अभी जो सारा चला है सेमिनार, जो प्रेजेंटेशंस अभी हो रही हैं, आप इसको लाइव देख सकते हो। नवी स्टूडियो है कितना का, ठीक है, वहाँ पे आप देख सकते हो, लाइव चल रहा है अभी तक। यस, देखिए, स्माइल, थैंक यू। प्लीज डॉक्टर विधि, आप आ जाइए अभी। यस, मिस्टर हिमांशु गाबा, प्लीज कम ऑन द स्टेज। सर आप साथ में थोड़ा स्टेज की बात दूसरा हो जाता है। एक मिनट वेट। मैम इधर देखना थोड़ा। यस, ठीक है। डॉक्टर रजनीश कौर फ्रॉम सिद्धू डेंटल केयर। थोड़ा इधर और थोड़ा थोड़ा और। ठीक है सर। एंड अब सबकी सबसे ज़्यादा तालियां बजनी चाहिए, क्योंकि जिस इंसान ने आज इतना खर्चा करके हम सबको बुलाया है, मिस्टर इरशाद अली। मैम इधर देखना आप। मैम आप आपको अपने हेल्थ के रिलेटेड, स्किन के रिलेटेड या किसी भी तरह की एक्सटेंशंस के रिलेटेड कोई भी चीज़, चाहे सिद्धू डेंटल क्लिनिक, चाहे मिस्टर इरशाद जी से आप कंसल्ट करके अपना उनसे सब कुछ पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। ਲਓ ਜੀ, ਇਹ ਲਾਈਵ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਸਾਡਾ ਚੈਨਲ ਵੀ YouTube ਤੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਦਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਨਵੀਂ ਸਟੂਡੀਓ ਕਿਤਨਾ ਐਂਡ ਨਵੀਂ ਫਿਲਮਸ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ। ਧੰਨਵਾਦ।